पानी के प्रभाव में जिस तरफ हवा चली उसी तरफ बह दी, जिस तरफ सोशल मीडिया का रुख हुआ उसी तरफ बह दी। कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है, कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। और रास्ता में कोई चट्टान आ गई तो वहां भी अटक सकते हैं। जीवन में कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई तो उससे फिर आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं अटक जाएंगे। लेकिन उसी लकड़ी को नाव बना करके, नाव क्या है बोले, सत्संग ही हमारे जीवन में, कथा ही हमारे जीवन में नाव का काम करती है। सत्संग रूपी नाव में बैठ जाओ, पर केवल भैया नाव से भी काम नहीं चलेगा। नाव खड़ी खड़ी क्या करेगी अगर केवट ही ना हो तो। राम जी जब गंगा के तट पर आए तो हजारों नाव खड़ी थी, पर केवट एक ही था। इसलिए राम जी को उसके इशारे पे नाचना पड़ा। जैसे जैसे वो कहता गया राम जी को वैसे वैसे करना पड़ा, जबकि नाव तो इतनी सारी थी, पर केवट भी तो जरूरी है। तो कथा नाव का काम करती है, लेकिन इस कथा में नाविक का काम कौन करता है? कौन करता है? बोलिए ना। सत्संग तो नाव हो गई, नाविक का काम, केवट का काम करता है कोई सद महापुरुष, कोई सदगुरु, कोई संत। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। कोई ऐसा संत फकीर मिल जाए जो हमें भव दरिया के तीर। अच्छा, अब सुंदरता देखिए, नाव चलाने वाला एक ही होगा। अगर उस नाव में 50 लोग बैठे तो 50 ही चप्पू नहीं चलाएंगे, एक ही चलाएगा। 49 बस बैठेंगे, लेकिन केवल उसकी नाव में बैठने मात्र से 49 लोगों को एक केवट पार उतार देता है। एक नाव चलाता चलाता पार उतार देता है। वैसे ही सदगुरु तो एक ही होता है, पर उनके आश्रय में न जाने कितने उनके आश्रित शिष्य होते हैं, और सबको भगवत भक्ति की इस नाव में बिठा के एक अकेला सदगुरु भव सागर से पार उतार देता है। ये एक सदगुरु की, एक संत की महिमा है। तो भैया बड़ी सीधी सी बात है कि हमें वो लकड़ी का बेजान टुकड़ा नहीं बनना है जो कहीं भी बह जाए, जो कहीं भी लुढ़क जाए। आज के जमाने में जब हम कभी कभी कुछ लोगों को देखते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि कहना तो नहीं चाहिए, पर ऐसे लगता है जैसे बिना पहने के लोटे। कोई अपना लक्ष्य नहीं है उनका, कोई अपना जीवन का उद्देश्य नहीं है उनका। जो जिस तरफ बहा दे उधर लुढ़क जाते। लेकिन किंतु भैया जीवन में सत्संग रूपी नाव बना करके सदगुरु को नाविक बना दो।